हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने के फैसले को पंजाब सरकार ने गलती माना। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा फैसला वापस लिया गया। निजी अस्पतालों के स्टॉक में रखी वैक्सीन भी पंजाब सरकार वापस लेगी। खर्च काटकर निजी अस्पतालों को पैसे वापस दिए जाएंगे। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने लगाया था आरोप, कहा पंजाब में वैक्सीन मौजूद है, निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेच रही है अमरिंदर सरकार। सुखबीर बादल का इल्जाम 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर 1060 रुपए में बेची गई। हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार पर निशाना लगाया, कहा गरीबों की वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचकर सरकार ने घोटाला किया। पंजाब सरकार पर बीजेपी भी हमलावर। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा फैसला वापस लेने से गलती छोटी नहीं हो जाती। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस हल्ला मचाती है और 400 की वैक्सीन 1000 रुपए में बेचती है। देश में एक दिन में 1,32,000 लोग कोरोना पॉजिटिव, 2713 लोगों की मौत। देश में लगातार 22वें दिन ज्यादा रिकवरी। बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। कुल नए केसेस में 66% केस 5 राज्यों से आ रहे हैं। 257 जिलों में रोज 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। तमिलनाडु में कोरोना की मार, 24 घंटे में 22,651 नए केस आए, 463 लोगों की मौत। केरल में 16,229 नए मामले, 135 की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 14,152 नए संक्रमित लोग, 289 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,413 नए मामले, 83 लोगों की जान गई। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 1006 लोग संक्रमित हुए, 4,370 लोग ठीक हुए। गुजरात में कोरोना के 1,207 नए मामले, 17 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 1,723 नए केस, 34 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 1,175 नए केस सामने आए, 136 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 523 नए केस, 50 लोगों की मौत। कोरोना की दूसरी लहर पर बोले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, दूसरी लहर कमजोर पड़ी, आबादी के हिसाब से जल्द संभला देश। वीके पॉल ने कंटेनमेंट और वैक्सीनेशन में ढिलाई न बरतने की बात कही, कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते रहने की अपील। भारत में अमेरिका से भी ज्यादा वैक्सीन की सिंगल डोज दी गई, वीके पॉल ने जानकारी दी। दुनिया भर में 60 साल से ऊपर 43% और 45 से ऊपर 37% लोगों को लग चुका है टीका। बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन के अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम, वीके पॉल ने सीरो सर्वे का हवाला दिया। वीके पॉल ने कहा उन बच्चों की हालत सीरियस हुई जिनको कुछ और बीमारियां थी, बच्चों को लेकर हम लोग तैयार हैं। CSIR की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ की, कहा 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाकर लोगों तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री ने कहा वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, 1.5 साल में कोविड टेस्टिंग किट से देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री मोदी बोले वैक्सीन से लेकर डिफेंस सेक्टर तक हर दिशा में आत्मनिर्भर बनना चाहता है भारत। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुरू की वैक्सीनेशन सेंटर, कहा एयरपोर्ट पर काम कर रहे लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। दिल्ली की मस्जिद में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया, सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। दिल्ली के बाद लखनऊ में भी जुम्मे की नमाज में वैक्सीनेशन को लेकर अपील, वैक्सीन लगवाने के लिए की गई अनाउंसमेंट। यूपी के हापुड़ में भी जुम्मे की नमाज के दौरान की गई अपील, कहा अफवाहों से दूर रहें और वैक्सीन लगवाएं। यूपी के रामपुर में 18+ वाले लोगों के लिए बना वैक्सीनेशन सेंटर, मुख्तार अब्बास नकवी ने उद्घाटन किया। वैक्सीन पर फैले डर को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नकवी, वैक्सीन को लेकर डर फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। गुवाहाटी में फैंसी बाजार में वैक्सीन कार्यक्रम का आयोजन, 18 साल से ज्यादा वाले लोगों को वैक्सीन। राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी पर बोले मंत्री गोविंद सिंह, राज्य में वैक्सीन की सिर्फ 2% वेस्टेज है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहाड़ी इलाकों में पहुंची हेल्थ टीम, वैक्सीन ड्राइव के तहत घर घर जाकर लग रहा है टीका। प्रियंका गांधी की प्रधानमंत्री से अपील, मुफ्त मिले ब्लैक फंगस का इंजेक्शन, मरीजों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 6000 से ज्यादा केस, अब तक 503 लोगों की मौत हुई। CBSE ने किया कमेटी का गठन, मूल्यांकन का आधार तय करेगी कमेटी, 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करेगी कमेटी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने भी रद्द की 12वीं की परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी। 31 अगस्त तक बढ़ाई गई भारत में फंसे यात्रियों की वीजा की अवधि, नहीं लगेगा कोई शुल्क। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की जांच के लिए कमेटी बनाई, LG की मंजूरी के बाद 4 सदस्यों की कमेटी शुरू करेगी काम। दिल्ली के डिप्टी CM सिसोदिया ने कहा ऑक्सीजन की कमी से मौत की पुष्टि होने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर एक्शन में CM केजरीवाल, एक्सपर्ट कमेटी और प्रिपरेशन कमेटी के साथ की बैठक। गुजरात में 7 जून से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, राज्य के सूचना विभाग ने ऐलान किया। पटना के नागेश्वर कॉलोनी के एक होटल में पुलिस ने मारा छापा, लॉकडाउन के दौरान होटल में शराब पार्टी का आयोजन था। भोपाल में हड़ताल के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने मनाया जन्मदिन, सड़क पर केक काटा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा की CM केजरीवाल से अपील, 7 जून से IOA के ऑफिस को खोलने की मंजूरी दें। नरेंद्र बत्रा ने कहा टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और सहयोगियों के जरूरी डेटा अपलोड करने हैं। केंद्र सरकार ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 70% तक रखा ट्रेड मार्जिन, 3 दिन में कम करनी होगी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कीमत।
बिहार के दरभंगा में पारस ग्लोबल हॉस्पिटल की घोर लापरवाही, मरने से पहले तक कोरोना मरीज का एक बार भी नहीं हुआ कोविड टेस्ट। मरीज की मौत के बाद दरभंगा के डीएम ने दिए जांच के आदेश, रिपोर्ट में ज्यादा दवाइयां देने का खुलासा हुआ। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के रीजनल डायरेक्टर तलत खलील ने रिपोर्ट को गलत बताया, कहा मेरे पास सबूत है, हम झुकेंगे नहीं। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 12वीं क्लास की परीक्षा रद्द की, सीएम बोले परीक्षा से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बचाना जरूरी। यूके में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी। ब्रिटेन ने पुर्तगाल को कोरोना फ्री ट्रैवल लिस्ट से बाहर किया, पुर्तगाल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फैसला। खिलाड़ी नहीं पहुंचे तो रद्द हो सकता है ओलंपिक, टोक्यो 2020 की प्रेसिडेंट शिको हाशिमोटो ने बयान दिया। चीन ने ताइवान के आरोप को गलत बताया, कहा न तो वैक्सीन खरीदने से रोक रहा है, न ही बाहर से मिलने वाली वैक्सीन में कोई बाधा डाल रहा है। जापान ने की ताइवान की मदद, एस्ट्राजेनेका टीके की 12 लाख से ज्यादा खुराक भेजी। थाईलैंड को एस्ट्राजेनेका से मिली 18 लाख वैक्सीन, 7 जून से थाईलैंड में शुरू होगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। पंजाब कांग्रेस में कलह पर बनी कमेटी के सामने पेश हुए सीएम अमरिंदर सिंह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल और प्रियंका थे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह किसी एससी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हैं, 2-3 उप मुख्यमंत्रियों के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के संगठन में हो सकता है बदलाव। मीटिंग को अमरिंदर सिंह ने पार्टी का आत्मनिरीक्षण कहा 6 महीने में होने वाले हैं चुनाव। पंजाब कांग्रेस के विवाद पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर की चुटकी, कहा पूरी पार्टी 3-4 दिन से दिल्ली में है, पंजाब को कौन देखेगा। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पंजाब कांग्रेस में गृहयुद्ध चल रहा है। बिहार के एमएलसी टुन्ना पांडे को बीजेपी ने निलंबित किया, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने की सजा मिली। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी, प्रदेश में सरकार संगठन के खाली पदों को भरने की कवायद। रक्षा मंत्रालय ने नेवी के लिए 6 एडवांस पनडुब्बी बनाने को मंजूरी दी, करीब 43,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। रक्षा मंत्रालय ने 6,000 करोड़ रुपए की एयर डिफेंस गन और अन्य हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए E20 नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यूजीसी की कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपील, 5 जून को ऑनलाइन मनाए पर्यावरण दिवस। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जूही चावला की 5G वाली याचिका, 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा। दिल्ली के पांडव नगर में एक सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी, मामले की जांच जारी। दिल्ली में एक गैंग के 3 जालसाज गिरफ्तार, लोगों से करते थे ऑनलाइन ठगी। यूपी के जौनपुर जेल में कैदी की मौत के बाद हंगामा, कैदी के भाइयों ने पुलिस पर किया पथराव, एक पुलिसकर्मी घायल। नोएडा से गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया, बीजेपी नेता समेत 3 और आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बलिया में तलवार से केक काटने और हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। यूपी के मथुरा में लोगों ने की गौ तस्करों की पिटाई, पुलिस को मौके से मिला एक शव। भोपाल में 3000 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी रोका काम। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, हमसे बात नहीं करना चाहते रेजिडेंट डॉक्टर, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करके काम पर लौटे। सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, एनसीबी ने जानकारी दी। मुंबई के वर्ली से 50 साल की ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 1 किलो 27 ग्राम हेरोइन बरामद, महिला के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 4300 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा गया। झारखंड में यूरेनियम की तस्करी के आरोप में 7 आरोपी गिरफ्तार, 6 किलो यूरेनियम जब्त, सैंपल्स की होगी जांच। तेज हवाओं और बारिश के साथ केरल पहुंचा मानसून, केरल के कई इलाकों में भारी बारिश। अमेरिका के मिनियापोलिस में पुलिस की फायरिंग में एक शख्स की मौत, एक महिला घायल, कुछ लोग पुलिस के खिलाफ लगा रहे थे नारे। चीन के गांगसू प्रांत में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर रहे 9 लोगों को ट्रेन ने कुचला। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 4 मंजिला इमारत हुई धराशायी, पिता और बेटी की हुई मौत। बगदाद के कदमिया जिले में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर, 3 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। सेंट्रल सर्बिया के मिलिट्री फैक्ट्री में हुआ धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, वर्कर्स को सुरक्षित निकाला गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, बजट की घोषणाओं और बुनियादी निवेश में तेजी लाने के उपायों पर की चर्चा। रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% बरकरार, रिवर्स रेपो रेट भी पहले जैसा। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास दर का अनुमान घटाया, 5.1% रहेगा खुदरा महंगाई दर। सोना 388 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, चांदी भी 920 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे गिरा, $1 की कीमत 72 रुपए 99 पैसे। सेंसेक्स में 132 अंकों की गिरावट, निफ्टी मात्र 20 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। टोक्यो ओलंपिक्स में 100 एथलीट समेत अपना 190 सदस्यीय दल भेज सकता है भारत, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने दिए संकेत। और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में हुए फेल, सस्पेंड किए गए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।